आज हम यहाँ पर काल के बारे में विशेष विचारणा करेंगे। तो काल की व्यवस्था जो है, अब यहाँ पर पहले तो आप इन शब्दों पर ही ध्यान देना कि भी काल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बोलना। काल को द्रव्य बोलना, काल जो है वो अपने आप में द्रव्य है या नहीं है, अगर हम द्रव्य बोले या ना बोले। फिर नंबर 2 जो है काल गणना बोले, नंबर 3 काल व्यवस्था बोले, हाँ जी क्या बोले यहाँ पर शब्द रचना कैसी रखे ताकि एक सही न्याय हो सके। ऐसा क्या लगता है आपको? समझना है काल को द्रव्य कहना कि नहीं कहना, और द्रव्य कहें तो द्रव्य की व्याख्या क्या है जो उसमें द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की व्याख्या जो है गुण पर्याय व द्रव्यम, ये तो हम जानते हैं। और जैसे हम आत्मा आकाश आदि द्रव्यों के बारे में जो विचारणा की है, तो अस्थि काय ये शब्द तो सबको ही मालूम है ना, तो ये हम शब्द रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यों को, सभी द्रव्यों को हमने अस्थि कायात्मक द्रव्य ऐसा कहा है। तो ये क्या करें हम, अस्थि काय द्रव्य है या नहीं है। अस्थि काय द्रव्य कहें और उन सब द्रव्यों के समान अगर ये व्यवस्था हो जाए तो जितने भी पद द्रव्य हैं, ये 5 जो द्रव्य हैं सब, इन 5 द्रव्यों को तो क्या कहा है, अस्थि कायात्मक द्रव्य। अब ये जो समूहात्मक बन गया उसी को हम पिंड कहेंगे। आ रहा है ख्याल में आपको? तो अब ये इसके प्रदेशों की संख्या हमको अलग अलग निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा जो द्रव्य सामने आएगा उतनी प्रदेशों की संख्या जो होगी वो बोलेंगे। ऐसे इधर देखिए, ऐसे प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप में जिसका अस्तित्व है। अब अस्तित्व क्या होता है, अस्तित्व कैसा होता है, इसके लिए आप जोड़िए शब्द साथ में। क्या है अस्थि, अस्थि शब्द तो अस्तित्व क्या है। अब इसका अर्थ करना है, तब जाकर आप क्या बोलेंगे, अनादि अनंत काली अनुत्पन्न अविनाशी। क्या है, तो ये शब्द हम जब बोलेंगे तब ये अर्थ बैठेगा। ऐसा प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप द्रव्य जिसका अस्तित्व बना हुआ है, जिसका अस्तित्व है। अब वो कौन है आगे, तो आपको वहां पर जो है ये आप आकाश द्रव्य दीजिए नाम। ये हम नाम दे रहे हैं, संज्ञा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी कि ये भी जो है द्रव्य कैसा है, ये स्वरूप हो गया। अब ये स्वरूप क्या है, इसको बोलते हैं प्रदेश समूहात्मक पिंड। ये पिंड शब्द के अर्थ का है, और ये अंदर जो है ये प्रदेश समूहात्मक स्वरूप है। बस बात इतनी सी है। लेकिन अब ऐसा द्रव्य, ये आप इसको आत्मा भी नाम दे दो, आप इसको आकाश भी नाम दे दो, आप धर्मास्ति काय भी दीजिए, अधर्मास्ति काय भी दीजिए। सब ध्यान से समझिए, सभी चारों द्रव्य आत्मा, आकाश, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, सभी प्रदेश समूहात्मक पिंड है। अब प्रदेश समूह दिया है तो संख्या के लिए शब्द जोड़ दीजिए। प्रदेशों की संख्या आत्मा की, धर्मास्ति काय की, अधर्मास्ति काय की असंख्य है। आप असंख्य लिखिए। प्रदेशों की संख्या
अनंत है, आकाश की अनंत है तो अनंत लिखिए। संख्या कम हो या ज्यादा हो वो अलग बात हो गई, है प्रदेश समूहात्मक। अब ये प्रदेशों का समूह कैसा है, कभी खंडित होने वाला नहीं है, इसलिए हमको अखंड शब्द लिखना पड़ेगा। फिर वो भी जोड़ दो आप। ये हमने आज दिन तक द्रव्यानुयोग की क्लास में सीख लिया है, समझ लिया है, आ गई बात समझ में। लेकिन अब जो हमको समझना है वो क्या समझना है, क्या ऐसा ही काल द्रव्य है क्या, ये व्याख्या उसमें जा सकती है क्या। ये जो व्याख्या हमने बनाई है ये व्याख्या काल में घटित होती है कि नहीं होती है। प्रदेश समूहात्मक पिंड, तो सीधी बात आ गई, न तो काल के कोई प्रदेश है, न कोई काल के जो है प्रदेशों का समूह है, न कोई काल के प्रदेशों का समूह उसका अस्तित्व सदा काल का है, तो कैसे बोलना सर। बस बात इतनी सी है। आ रही है बात, समझ में आ रही है साहब। तो जो प्रदेश समूहात्मक पिंड है, लेकिन प्रदेश समूहात्मक पिंड कौन है, आत्मा आकाश धर्मास्ति काय धर्मास्ति। किस रूप में है ये द्रव्य, चारों को हम एक सरीखी व्याख्या दे रहे हैं, डेफिनेशन, चारों को एक सरीखा बना रहे हैं, तो है ही वैसे। तो आप ये बोलेंगे कल आत्मा में आकाश में फर्क क्या हुआ, आ गई बात समझ में आपको। अब ये जैसा हमने यहाँ पर ये आकाश का बनाया है, ये आप आत्मा का बना दीजिए। ये बातें हम पहले सब समझ चुके हैं। अब ये क्या हो गया, ये आत्मा हो गया। तो ये सारी डेफिनेशन बरोबर इसमें घटित तो होती है, बरोबर है, ध्यान दीजिए। ये सारी डेफिनेशन अब दिखने में आपको दोनों एक सरीखे एक जैसे लग रहे हैं, देशों की संख्या भले ही कम ज्यादा हो। मान लो मैं यहाँ धर्मास्ति काय लिख दूं, तो प्रदेशों की संख्या समान है ना। लेकिन जो आपने पहले सीखा है मेहता जी, गुणाः भेदकाः, द्रव्य स्वरूप से प्रदेश समूहात्मक रचना से सभी समान है, गुण से भिन्न होते हैं। आकाश का गुण आत्मा में नहीं जा रहा है, आत्मा का गुण आकाश में नहीं जा रहा है। गुणों का अस्तित्व अपने अपने द्रव्य में परमानेंट, द्रव्यों में प्रदेशों की संख्या समान होते हुए भी, या प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप समान होते हुए भी गुणों को भिन्न अलग अलग कर रहा है। क्या लाया, जब द्रव्यगत समानता है इसलिए तो आकाश को भी अस्थि कायात्मक द्रव्य का है। जब द्रव्यगत समानता है इसलिए तो धर्मास्ति काय को आत्मा के जैसा एक द्रव्य बताया। ये प्रदेश समूहात्मक पिंड ही रूप में अस्तित्व न हो तो फिर वो हाइपोथेटिकल हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ऐसा कोई काल्पनिक भगवान महावीर ने बताया नहीं है। आत्मा का अस्तित्व त्रिकाल नित्य है, अनादि अनंत काल से निगोद में अनंत अनंत आत्माएं एक द्रव्य स्वरूप में ही थी। निगोद तो पर्याय है, निगोद से बाहर निकल करके भी संसार के पर्याय में आई। आत्मा है, वही आती है, गर्भ में आती है, वो शरीर बनाती है, वही जीवन जीती है, शरीर छोड़कर वही जाती है। होगा वो अनिवार्य रूप से उसका अस्तित्व होगा, वो वास्तविक होगा। आया ख्याल में? जो काल्पनिक होगा उसके प्रति समूहात्मक ही नहीं होते हैं। ये बात बैठ गई आपको। इसलिए आत्मा आकाश आदि किसी को भी काल्पनिक नहीं कहा है और सबको वास्तविक कहा है। ऐसा
तो उसमें प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में तो ये चार ही आने वाले, ये तो चार ही रहेंगे सर। इनके अंदर तो कोई काल्पनिक बनाने की बात ही नहीं है, इसलिए अस्तित्व आ गया। और अस्तित्व कैसा है? प्रदेश समूहात्मक पिंड है, और वो जब अनादि अनंत कालीन हो गया, अनुत्पन्न अविनाशी कालीन हो गया, तो इसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा, बरोबर अस्तित्व बना रहेगा, और वो अस्तित्व हमेशा काल सदा काल रहने वाला, तो ये भी प्रश्न नहीं आ रहा है, समझे क्या? ऐसी स्थिति के अंदर जब ये प्रदेश समूहात्मक पिंड है, तो वो यहाँ पर जो है आत्मा आकाश धर्मास्तिक आत्मक है, बस बात पूरी हो गई। अब बिना काल का कुछ भी नहीं है, बिना प्रदेश समूहात्मक अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। पुद्गल भी है तो वो भी प्रदेश समूहात्मक पिंड है। आयरन ख्याल में पुद्गल जो है वो भी प्रदेश समूहात्मक पिंड है, बस उसकी विशेषता क्या है? उसके प्रदेश बिखरते हैं, जुड़ते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर बिखरते हैं, फिर जुड़ते हैं। आत्मा के और धर्मास्तिका आकाश के चारों में क्या हो गया? कोई प्रदेश इनका खंडित होकर बिखरता ही नहीं है, और किसी दूसरे का कोई प्रदेश आएगा ही नहीं, उसमें जुड़ेगा ही नहीं, बस बात पूरी हो गई। इसलिए प्रदेशों का अस्तित्व बरोबर बना रहेगा। इसमें हम चारों में अखंड लगाएंगे, उद्गल के अंदर अखंड नहीं लगाएंगे, खंडित लगाएंगे, बस बात फर्क इतना ही आ रहा है, ये हमको समझना है। तो ऐसे जो प्रदेश समूहात्मक पिंड जो है, अब ऐसा काल है क्या, ये बात आ रही है। आ गई बात समझ में? काल जो है न तो प्रदेश समूहात्मक है, न कोई पिंड रूप है, न कोई अस्तित्व है। अगर प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप हो और अस्तित्व न हो, ये कैसे बन सकता है? जब बातें आ जाती है तो अब इसमें से कोई कल बोले कि आत्मा काल्पनिक है, आत्मा प्रदेश समूहात्मक नहीं है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। एक बात सभी समझ के रखना नवीन भाई, दुनिया के किसी भी धर्म या फिलोसॉफी ने आत्मा को प्रदेश समूहात्मक पिंड बताया ही नहीं है, कहा ही नहीं है। दुनिया के किसी भी फिलोसॉफी या किसी दर्शन की बात कर लो, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, हिंदू धर्म के अंदर आत्मा है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, इतनी सी बात है। क्या वेदों की बात कर लो तो कोई है नहीं की बात करेगा, फिर आत्मा कैसा है? तो ये प्रदेश समूहात्मक पिंड सिर्फ सर्वज्ञ केवली भगवान ही कह रहे हैं, दूसरे कोई नहीं आ रहे इस बात को कहने के लिए। अब इस बात को सोचिए आप, क्यों केवली भगवान ने ऐसा बताया? बोलिए नवीन भाई, ये कैसे बताएंगे? क्योंकि हर एक आत्मा का अखंड स्वतंत्र अस्तित्व है। राहुल भाई बोलिए, केवली ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन से जान के दिया। बरोबर, ये बात है। अब आप केवल ज्ञानी भगवंत है तो वो देखेंगे, जानेंगे, उनका केवल ज्ञान भी अनंत है, केवल दर्शन भी अनंत है। और जिस स्वरूप में प्रदेश समूहात्मक रचना देखी है, तब उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द कोई अरुण विजय ने नहीं बनाए, अरुण विजय कोई अपने घर के लाके नहीं रख रहा है शब्द। प्रदेश समूहात्मक पिंड और वैसी आत्मा, और वैसी आत्मा का अस्तित्व, और वो अस्तित्व अनादि काल से, क्यों अनादि काल से है? अनुत्पन्न है इसलिए है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। क्यों अनंत काल रहेगा? अविनाशी होने के कारण। क्यों अविनाशी रहेगा? एक भी प्रदेश खंडित ही नहीं होगा, इसलिए अविनाशी। एक एक सेंटेंस बनाइए, एक एक सेंटेंस का वापस क्वेश्चन बनाइए, उस क्वेश्चन का आंसर वापस दूसरे सेंटेंस से जोड़िए। मतलब फुल्ली लॉजिकल है, फुल्ली साइंटिफिकल है, फुल्ली फिलोसॉफिकल है। आपको कहीं पर भी एक अक्षर इधर उधर जाना ही नहीं है।
इसलिए सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत में नो नथिंग इज डाउटफुल एंड नथिंग इज इमेजिनेशनल थिंग, नॉट द हाइपोथेटिकल थिंग। पहले ये समझिए, आप लोगों को समझने का सबसे बड़ा जो मुख्य फायदा क्या है कि लॉजिकल अप्रोच के साथ में हम केवली के वचन को सिद्ध कर रहे हैं। आज की दुनिया सब मैक्सिमम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट चाहती है ना, साइंटिफिक रीजन चाहती है, तो हम एक एक शब्द के साथ बरोबर उसका मीनिंग जोड़ करके बता रहे हैं। ये विशेषता है ना, नहीं तो फिर कोई नहीं बताएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। आत्मा आत्मा शब्द बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, फिर जाकर के लास्ट में बोलेंगे भाई है क्या, क्या है, किस फॉर्म में है, अस्तित्व है कि नहीं है, क्या फिर काल्पनिक की बस हुई, नहीं नहीं आप कल्पना कर लो, नहीं नहीं आप कल्पना कर लो ना पाए। अरे क्यों कल्पना क्यों करें हम, कल्पना करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। एक भी बात काल्पनिक नहीं होगी। फिर महावीर स्वामी के केवल ज्ञान का उपयोग क्या, केवल दर्शन का मतलब क्या? इतना अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन जब है और उससे जब जानकर समझकर सब एक सेंटेंस बताया, एक एक बात खोल खोल करके रहस्य खोल करके, तो सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों हम ऐसा सोचे? काल, पहली बात यह है कि प्रदेश समूहात्मक पिंड तो नहीं है, तो अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। आप ये एक सेंटेंस बरोबर बैठा दो, प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है इसलिए द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, जब नहीं है तो ये 5 अस्थि काय में नहीं आ रहा है। अब ये बात आ गई ना, तो 2 के ऊपर आपको बरोबर ध्यान देना है। अब क्या लिखिए आप, ये जो द्रव्य है अब इसी को 2 प्रकार से अलग अलग, कि जब हम ये देख रहे हैं द्रव्य 2 प्रकार के हो गए। ये द्रव्य एक प्रकार का कौन सा है, अस्थि कायात्मक द्रव्य, इसको हमने ये नाम दिया है। अब दूसरा जो है, अब जो अस्थि कायात्मक नहीं है, तो काल जो है अब एक मेजरमेंट की दृष्टि से गणनात्मक व्यवस्थात्मक द्रव्य ख्याल है, तो वो कैसी व्यवस्था कर रहा है उसका नाम दिया है। अब ये क्या हो रहा है, वर्तना। वर्तना का मतलब क्या है, परिवर्तन। ख्याल है आपको, जो वर्तना है, ये जो परिवर्तन जो हो रहा है वो उसके अंदर हो। काल खुद करके कुछ नहीं करेगा, काल करता नहीं है, काल कारक द्रव्य नहीं है। बताइए माता जी, इन द्रव्यों के अंदर 5 द्रव्य ये है और ये है, कारक द्रव्य कौन है, करने वाला कौन है? जी आत्मा, आत्मा और पुद्गल, कर्ता द्रव्य कर्ता द्रव्य आत्मा ही है। बस आप अब इसके अंदर काल जब है तो हम काल को क्या कहेंगे, नहीं होता तो बड़े होते ही नहीं क्या? नंबर 1 पहली बात लिख लो भाई साहब, नरक में काल की व्यवस्था ही नहीं है, देवलोक के अंदर कैलेंडर चलता ही नहीं है, काल की व्यवस्था ही नहीं है, ढाई द्वीप के मनुष्य क्षेत्र के बाहर कहीं पर भी काल की कोई व्यवस्था ही नहीं है। काल को व्यवस्था कारक कहना भी सही ठहरेगा कि नहीं? तो काल को गणना, अब आई ना बात गणना कारक, तो ऐसा कहना कि नहीं कहना ये बोलिए। काल कर्ता द्रव्य नहीं है,
काल ने आपको बड़ा नहीं किया है, काल ने आपको 70 इयर्स का नहीं बनाया है। आपके इतने बन जाने के बाद काल ने गिनती करके आपका समय बताया। तो काल के अंदर जो व्यवस्था है वो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करते रहना है बस। काल ने आपको बड़ा नहीं किया है। आप खुद अपने हिसाब से, आत्मा ने जो आयुष्य कर्म बांधा है, इतने वर्षों का आयुष्य उसने बिताया है। ये आपका जन्म यहाँ हुआ है, फिर आपने जो है इस तरह से ये बिताया है। आप यहाँ आते आते 100 बरस के हुए, तो आपने जितने आयुष्य कर्म के दलिक लिए थे उतने बिताते बिताते इस शरीर से आप यहाँ तक ये गिनती करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमने काल बीच में ला करके आपका गिनती की है 100 बरस की। ये सही है कि नहीं? अब काल कारक है, काल के हिसाब से जन्म होता है, तो क्या 9.5 महीने होंगे तो ही जन्म होगा, कि जन्म होगा तो 9.5 महीने ही होंगे? क्या गणित है? बोलिए। ऐसा कोई काल के हिसाब से है क्या? नहीं। जन्म को काल से मतलब नहीं है। जन्म के अंदर बालक की गर्भ में शरीर की रचना, अंग उपांग सब पूर्ण हो जाए, उसके बाद जन्म होगा। वो 9.5 महीने हो कि 9 महीने हो कि 8.5 महीने हो कि 8 महीने हो कि 7.5 महीने भी हो, तो टाइम जो है उसके साथ नहीं जुड़ा है। बालक गर्भ में अपने अंगोपांग शरीर की रचना खुद पूरा कर रहा है। अब उस बालक को गर्भ में मालूम है कि 7.5 महीने हुए कि 8.5 हुए कि 9.5 महीने, उसको क्या मालूम है? मम्मी बता रही है उसको, हो गया चलो 9.5 महीने हो गए, अब जन्म ले लो चलो। कौन बता रहा है? क्या हो रहा है? काल कारक द्रव्य नहीं है, काल माध्यम द्रव्य है। ऐसे धर्मास्तिकाय को माध्यम बनाया, आकाश को माध्यम बनाया, काल को गणना में माध्यम बना लो बस। गिनती करने के लिए माध्यम है। धर्मास्तिकाय गति में माध्यम है, अधर्मास्तिकाय स्थिति में माध्यम है, आकाश रहने में माध्यम है, पुद्गल साधन है, वो साधन सामग्री के रूप में माध्यम है। इसी तरह से काल भी गणना में माध्यम है। चले, अब आपको गणना करने के लिए उसकी सहायता लेनी पड़ेगी और फिर कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको गणना करनी है। अब गणना करते जाओ सब। अगर मान लो कि कोई भी नहीं समझते हैं, जो अफ्रीका में चले जाओ, ऐसे प्रदेशों में, अब माँ को काल का कुछ भी हिसाब मालूम नहीं है, कितने महीने हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बालक का जन्म तो होगा। रुकने वाला तो नहीं है ना। कोई 9.5 महीने के, 12 महीने के, 10 महीने की 12-15 महीने हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है? कालिक व्यवस्था। काल एक माध्यम है, साधन है। क्या लें? माध्यम के रूप में सभी व्यवहार कर रहे हैं। हाँ चलो कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए, अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो ये सारी जो है कैलकुलेशन की व्यवस्था है। ठीक है, गर्भ के अंदर बालक है तो आपने वहां पर ये व्यवस्था बैठा दी। अब जन्म लेने के बाद जीवन की व्यवस्था है। अब जीवन की व्यवस्था है तो गिनती करनी कैसे? की व्यवस्था जो है वो काल को, अगर हम व्यवस्था के रूप में द्रव्य को स्वीकारते हैं, तो ये ग्रुप जो है, ये सभी 5 द्रव्य ये पूरे लोक में है। आ गई बात समझ में? 5 द्रव्य संपूर्ण लोक में है। या ऐसे बोलिए कि बोलिए द्रव्य ही लोक स्वरूप है, यह लोक ही द्रव्य स्वरूप है। मेरी बात समझ में आ रही है? लोक मतलब पूरा जगत जो है, यूनिवर्स, वो द्रव्य स्वरूप है
या द्रव्य ही लोक स्वरूप है? दोनों सेंटेंस को ध्यान रखिए। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया अभी आप ये लोक का स्वरूप है। अब इसी के साथ आपने ये देख लिया, ये हो गया लोक, ये आ गए पांचों द्रव्य। ये आकाश द्रव्य है, ये धर्मास्ति का है, ये अधर्मास्ति का है, और ये अंदर जो है ये जीवात्मा है। और ये जो है आप देख रहे हो ये पुद्गल परमाणु है। पांचों द्रव्य ये हो गए, समझे कि नहीं? हाँ, अब आप क्या बोलेंगे ध्यान से समझिए। लोक द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य लोक स्वरूप है, वाइस वर्सा, बोथ द साइड। पूरा जगत ही द्रव्य स्वरूप है, और पांचों द्रव्यों का कॉम्बिनेशन जो है, कंपाउंड फॉर्म, वही तो पूरा लोक स्वरूप है, जगत स्वरूप है। दोनों स्टेटमेंट बरोबर आ गए। लेकिन अब इसके अंदर आप बताएंगे कि काल को कहां बैठाएं, काल कैसे बैठाना है। तो काल को साथ में लेकर के हम बोलेंगे, तो काल की व्यवस्था पूरे लोक में है, सर्वलोक में सर्वत्र है। सर्वत्र है तो यहाँ सिद्ध शिला है। अब उनको कोई काल की तारीख वार की कैलेंडर की जरूर है क्या? है। अब उनको काल हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, नहीं हो तो भी उनको क्या फर्क पड़ रहा है? किसको जरूर है? ये निगोद का गोला है। निगोद के जीव को काल की गणना का कुछ भी पता है क्या? नहीं, काल वो समझते हैं क्या? नहीं समझते। काल में वो बाहर निकलेंगे, कितने काल में बाहर निकलेंगे, काल से बाहर निकलेंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां काल की व्यवस्था उनके लिए कुछ भी काम की नहीं है। किसके लिए काम की? हमारे लिए काम की, कि हम वहां पर जो है उनका हिसाब करें। एक जन्म हुआ तो कितने टाइम का हुआ, एक भव कितने वर्षों का हुआ, कितने भव होंगे, हम गिनती करेंगे। हमको करनी है, उनको तो क्या पता है? अनंत 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 जन्म बीतते जा रहे हैं, निगोद में तो और अनंत बीतते जा रहे हैं, उनको क्या लेना देना।